अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन लेजर। आप देखते हैं गैस लेजर्स में हम पढ़ चुके हैं, पहले हीलियम नियॉन लेजर पढ़ी, फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेजर पढ़ी। आज जो हमारे पास है वो है नाइट्रोजन लेजर। तो नाइट्रोजन लेजर गैस लेजर में जैसे मैंने कहा शुमार हो रही है, और ये किस आपके पास स्पेक्ट्रम में आएगी, यूवी रेंज के अंदर। और इसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को हम यूज करेंगे एज अ गेन मीडियम। ठीक होगी बात। अब जो नाइट्रोजन लेजर है 1963 में डेवलप की गई और 1972 में इसका कमर्शियल इस्तेमाल शुरू हो गया। और 3 लेवल लेजर है। पॉपुलेशन और जो इन्वर्जन है इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग सोर्स से हम हासिल करते हैं। और ये आपके पास डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट यानी कोलिजन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के थ्रू हम ये हासिल कर रहे हैं। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो जस्ट एक डेफिनेशन टाइप कह लें। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो एक ट्यूब होगी, जो आप ये ट्यूब देख रहे हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं। इनके साथ आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के सेंस में होगा। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं? 10 से 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप एनर्जी का डिफरेंस देते हैं बीच में। एक्टिव मीडियम जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होगा जो गैसेस फेज में होगा, जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखा गया। अब जो अरेंजमेंट आपने रखा है इसको हम कहेंगे कि ये रेजोनेट कैविटी है, जिसके अंदर 2 प्लेन मिरर आपको दिख रहे हैं, M1 और M2। M1 आप परफेक्टली आपका रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और ये M2 पार्शली है। और यहाँ से जो आपके पास बीम निकलेगी उसे हम लेजर आउटपुट कपलर बोलते हैं, वहां से वो निकल जाएगी। ठीक है। और आपके पास यानी ये सारी बात यहाँ से कह रहे हैं M2 से बाहर निकलेगी। एक्टिव मीडियम की बात की जाए जो हमने यहाँ पे डिस्कशन की है ये वाला, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि नाइट्रोजन लेजर में जो मीडियम है आपके पास वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 खूबियां इसके पास होनी चाहिए कि इसके अंदर 2 पेयर ऑफ एनर्जी लेवल होंगे। एक दोनों में फर्क आएगा, यानी वो सर्टन अमाउंट से अलग अलग होंगे। और यही एनर्जी लेवल होंगे जिनमें से एक अपर एनर्जी लेवल या जो हायर वाला होगा, और एक लोअर एनर्जी लेवल होगा जो ग्राउंड के उसके लिहाज से कम एनर्जी पे होगा। पॉपुलेशन इन्वर्जन इन्हीं 2 एनर्जी लेवल्स के बीच में होगी जो हमने इस जगह पे डिस्कस की है। आगे चल के एनर्जी लेवल डायग्राम भी देखेंगे। पंपिंग डिवाइस की बात करें, एक्सटर्नल सोर्स लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो आपको एक नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड कर देगा ताकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो सके। रेजोनेंट कैविटी हम वैसी बनाते हैं जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकें। तो इसमें फीडबैक डिवाइस क्या करती है कि जो फोटॉन निकलता है लेजिंग एक्शन के थ्रू से बैक एंड फोर्थ चलाती है एक्टिव मीडियम के बीच में, ताकि उनकी तादाद को मल्टीप्लाई किया जा सके। पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसी आएगी? तो आप कहेंगे जो नाइट्रोजन लेजर में हम बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग यूज करते हैं। ऐसी केस में क्या होता है, जो वोल्टेज हमने लगाई है इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस में, वो क्या करते हैं, गैस डिस्चार्ज ट्यूब में उसको लो प्रेशर गैस फिल की जाती है जिसे हम गेन मीडियम कह रहे हैं। अब वोल्टेज लगाने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बुनियादी तौर पे गैस के जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सलरेट करती है, और ये इलेक्ट्रॉन फिर टकरे मारते हैं गैस के एटम्स को, और वो या जो गेन मीडियम है उनको ऑक्साइड कर देते हैं, और वो हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। अब जो एटम है लो एनर्जी स्टेट पे, वहां पे वो ट्रांजिशन करते हैं एक्साइटेड से जल्दी से, और आपके पास कह सकते हैं कि हमारे पास के जो पॉपुलेशन है एटम की हाई एनर्जी लेवल पे वो ज्यादा हो जाती है कि बनिस्बत लो एनर्जी लेवल के, तो पॉपुलेशन वर्जन हासिल हो जाती है। वर्किंग की बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रिकल पंपिंग है, ये अपर लेजर जिसे हमने ULL बोलना है, ये लोअर लेजर जिसे हम LLL बोलेंगे। यहाँ पे आप इसमें लेजिंग एक्शन करवाते हैं। ठीक है। अब आपके पास हर एनर्जी लेवल में जैसे मैंने कहा सीरीज ऑफ वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे, यानी ये एक नहीं है, इसमें मल्टीपल होंगे, ये सादा सादा दिखाया गया ऐसे। फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को जब आप साबित करते हो E1 से, वो E3 पे चला जाता है, लेवल 3 पे, जिसे हमने अपर लेजर लेवल ULL बोला हुआ है। यहाँ से वो डायरेक्ट कोलिजन हुई है ना इलेक्ट्रॉन से, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉल करेगा E3 से किसमें, E2 में, जिसे हमने लोअर लेजर लेवल बोला हुआ, ट्रिपल L कह रहे हैं। और इस दौरान जो अब लेजर एक्शन हुआ है, जो आपके पास स्टिमुलेटेड एमिशन हुई है, 337.1 नैनोमीटर की आपकी वेवलेंथ निकली है। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल E2 पे जब फॉल करेगा तो फिर वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, यानी लेजर एक्शन रुक जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो नाइट्रोजन लेजर है ये सेल्फ टर्मिनेटिंग, खुद ब खुद रुक जाएगी। जो लाइफ टाइम है अपर लेवल का वो लेस होगा लोअर से, तो आउटपुट नाइट्रोजन की हम कहेंगे पल्स की सूरत में आएगी, तो पल्स लेजर है। फिर नाइट्रोजन जो विड्थ है पल्स लेजर की वो नैरो है, यानी आपके पास जो लेजिंग ट्रांजिशन अकर करती है पॉपुलेशन वर्जन में, वो आपके पास बढ़ जाती है।
एडवांटेज की बात करें तो इसमें गेन जो है वो इतना हाई हो जाता है कि आपके पास आप बगैर मिरर के भी उसको यानी जो फीडबैक के बगैर भी हासिल कर सकते हैं। तो इसे सुपर रेडिएंट और सुपर ल्यूमिसेंट भी बोलते हैं। फिर नाइट्रोजन शॉर्ट पल्सेस वाली होती है, पिकोसेकंड से नैनोसेकंड उनका शॉर्ट टाइम होता है और इतनी लो एनर्जी पर पल्स आप कह लें कि 1 माइक्रोजूल से 1 मिलीजूल के बीच में वो एनर्जी उसमें चल रही होती है। तो इत वेरी हाई रेपुटेशन रेट में हम कह सकते हैं कि किलो हर्ट्ज रेंज के अंदर आप इसमें ले जा सकते हैं। तो N2 लेज़र जो है वो फेयरली हाई पीक आउटपुट कह सकते हैं, इनटू मेगावाट में ले जाई जा सकती है। डिसएडवांटेज की बात करें, बीम क्वालिटी पुअर है, डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है, आउटपुट पावर लो होती है इनिशियली, फिर एफिशिएंसी भी इसकी इतनी अच्छी नहीं है। इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? डाई लेज़र्स में इस्तेमाल करते हैं पंप करने के लिए, ताकि इसकी एनर्जी को पंपिंग के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। एयर पोल्यूशन को नापने के लिए साइंटिफिक रिसर्च में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर और फास्ट स्पीड फोटोग्राफी के अंदर मल्टीपल यूजेस हैं इसके। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।